तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 6.6 जिसमें हम कहता है कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 6 ग्रीन बॉल्स। यानी कि एक बस्ता है जिसके अंदर 4 सुरख कलर की गेंदें हैं और 6 सब्ज कलर की। ठीक है, आउट ऑफ विच जिनमें से हम 3 बाहर निकाल लेते हैं। देखें 3 बॉल्स आर ड्रॉन, बाहर निकाल ली जाती हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले तो बच्चों आप कॉम्बिनेशन निकालो, मतलब कि सैंपल स्पेस इसका निकाल लो। ठीक है, तो सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे आपको पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, एन ऑफ एस के नाम से इसको मेंशन करते हैं। जब बच्चों आ जाए ना इस तरह से कैटेगरीज में बात, मतलब कि एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही हो। अब ये एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है ना, कि एक रेड कलर की बाल है, एक ग्रीन कलर की बाल है, तो फिर आपको कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब कि सी का। आपको पता है ये होता है इसका मतलब कि जो स्नेल्यू होता है सी को लिखने का, एन सी आर। एन की जगह आपने लिखना है टोटल तादाद को, और आर की जगह जितने आपके फेवरेबल हैं जो आप चाहते हो। देखो टोटल नंबर ऑफ गेंद जो बॉल्स हैं वो कितनी है, 4 जमा 6 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा सैंपल स्पेस के मतलब के अकॉर्डिंग। और हमने निकाली कितनी है 3, तो यहाँ पे आर की जगह 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप सैंपल स्पेस को निकाल सकते हो। अभी मैं कैलकुलेटर पे डायरेक्ट निकाल ले, तो मैंने आपको फार्मूला बताया कैसे निकालते हैं एग्जाम्पल में, तो वो उसको फॉलो कर लीजिएगा। 120 आता है ये। अब बच्चों पहले मैं ए यूज करूंगा, ठीक है। अब आपने लिखना है लेट ए बी एन इवेंट डेट 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल्स। यानी कि ए एक ऐसा इवेंट है जो इस चीज को प्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास क्या हो जी, 2 रेड बॉल हो और एक ग्रीन बॉल हो। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे निकालेंगे देखें। जब आपने इवेंट्स की बात करनी है ना, उसमें आपने कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशंस को मल्टीप्लाई करवा देना। इसमें देखें 2 कैटेगरीज हैं, एक रेड बॉल की और एक ग्रीन बॉल की, तो मैं 2 सी मल्टीप्लाई करवा दूंगा इस तरह से। ठीक है, ये मैंने 2 मल्टीप्लाई करवा दिए। अब मैं ना बात करूंगा कि मैंने किसके, मुझे मतलब कि इस कैटेगरी में से क्या क्या चाहिए। देखो ऊपर आपने लिखनी होती है टोटल तादाद, तो पहले मैं सुरख गेंदे मेरे पास टोटल कितनी है 4, और ग्रीन कितनी है 6। अब मेरी मतलब जो फर्स्ट प्रिडिक्शन है वो कहता है कि हम चाहते हैं कि 2 सुरख गेंदें आ जाए और एक ग्रीन आ जाए, तो सुरख में से मैं 2 निकालूंगा। यहाँ पे आपने आर की जगह वो लिखना होता है जो आप चाहते हो, तो लिहाजा सुरख में से मैंने 2 निकाल ली और ग्रीन में से 1 निकाल ली। तो ये आपका फार्मूला आ गया एन ऑफ ए का। तो देखें क्या आएगा 4 सी ऑफ 2। ये मैं कैलकुलेटर पे फिर से कर रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता कैसे करते हैं मैं कह रहा हूँ वो जाके वीडियो देख लें। तो ये 36 आ जाता है बच्चों। तो आपने प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल लेनी है। पी ऑफ ए का फार्मूला होता है इसकी एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि सैंपल स्पेस बटे में होता है फेवरेबल चांसेस ओवर सैंपल स्पेस। तो ये आ गया 36/120। ठीक है, इसको आगे करना आपका काम है, ये आप कर लीजिएगा। आगे जो दूसरी चूज है इसकी वो मैं इसको इस साइड पे करने लगा हूं। देखो बच्चों अब आपने लिखना है लेट बी बी एन इवेंट, यानी कि बी एक ऐसा इवेंट है डेट प्रेजेंट्स ऑल द बॉल्स आर रेड, यानी कि हम जो 3 गेंदें बाहर निकालते हैं वो तीनों की तीनों रेड हैं। तो वो क्या होगा, उसमें भी ऐसे ही बच्चों आपने करना है कैटेगरीज के लिहाज से 2 सी मल्टीप्लाई करवा देने हैं। ऊपर आपने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखनी है, रेड कितनी है 4 और ग्रीन कितनी है 6। अब हम क्या चाहते हैं कि तीनों की तीनों जो बॉल्स हमने 3 निकालनी है तीनों की तीनों रेड हों, तो लिहाजा हम नीचे आर की जगह यहाँ पे 3 लिख देंगे। जब तीनों की तीनों हमने रेड ही निकालनी है तो हमें ग्रीन नहीं ना चाहिए, इसका मतलब ग्रीन की जगह आपने लिख देना 0, यानी उसको बता देना हमें ग्रीन भाई नहीं चाहिए, वो ना निकालना। बस इतनी सी कहानी है। कहानी तो थी थोड़ी सी, बस हम रोते रहे यही सोच के कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, हमें नहीं आएगा। वक्त गुजर गया, रात गुजर गई, बात गई, सवाल गया, हम रोते रह गए और क्वेश्चन वहीं पे रह गया। ठीक है जी, तो 4 आपका आ रहा है ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाल लेते हैं। देखें इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जितना आप ले लेते होते हैं। यहाँ पे देखो आपको फार्मूला अब याद हो जाना चाहिए, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस आएगा। सैंपल स्पेस सेम रहेगा इन सब के लिए। ठीक है, तो एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, एन ऑफ बी कितना है 4 और एन ऑफ एस आपके पास कितना था 120, तो बटे में 120 आ गया। तो आप इसको आगे हल कर सकते हो अगर आप वो बनाना चाहो इशारिये वगैरह में। तो तीसरी जूस बच्चों अब 1 ग्रीन बॉल, वो कहता है कि कम से कम 1 ग्रीन बॉल आ जाए। आपने लिखना है लेट सी बी एन इवेंट, यानी कि सी एक ऐसा इवेंट है डेट प्रेजेंट्स ओवर डेट 1 फ्रॉम 3 बॉल्स 1 ऑफ इज ग्रीन बॉल, 1 ग्रीन बॉल, देर इज 1 ग्रीन बॉल। ठीक है, यानी कि देर इज 1 ग्रीन बॉल इन 3 बॉल्स विच वी ड्रॉन। ठीक है, इसका ये मतलब है, यानी कि सी एक ऐसा इवेंट है जो ये चीज जाहिर कर रहा है कि जो हमने 3 गेंदें निकाली है उनमें 1 ग्रीन बॉल है। तो देखो बच्चों बात फिर से वहीं पे आ गई। हम यहाँ पे एन ऑफ सी पहले निकालेंगे, कितनी कैटेगरी है 2, तो 2 सी मल्टीप्लाई करवा दो। कितनी टोटल गेंदें हैं 4 सुरख हैं और 6 ग्रीन है। हम चाहते हैं सिर्फ ग्रीन बॉल 1 निकले, तो इसका मतलब पीछे क्या रह गया, टोटल 3 निकालनी है ना। तो उसका मतलब फिर बच्चों यही है कि वो चाहता है कि 1 ग्रीन निकले बाकी 2 सुरख निकले। तो ये आ जाएगा 4C2, और ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। देखें ये हमने किया था तो ये आया था 36।
तो प्रोबेबिलिटी आपको वैसे ही मिल गई है, बस पी ऑफ सी की फॉर्म में मिली है। उसने क्वेश्चन देखे किसी और फॉर्म में दिया लेकिन बात वही हुई है। तो ये आ जाएगा एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, तो ये भी आ गया 36/120। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ चौथी जूस पे। वो कहता है नो रेड, कोई भी रेड बॉल ना आए। इसका आपने लिखना है लेट डी बी एन इवेंट, डी एक ऐसा इवेंट है दैट प्रेजेंट्स देयर इज नो रेड बॉल। ठीक है बच्चों, तो लिहाजा नो रेड बॉल, पहले तो कैटेगरीज को मल्टीप्लाई करवाओ, 2 सी 2 कैटेगरी हैं, तो लिहाजा 4 रेड बॉल हैं, 6 ग्रीन बॉल हैं। हमने 3 बॉलें निकालनी है। अगर रेड बॉल नहीं निकालना चाहते तो इसका मतलब तीनों की तीनों ग्रीन बॉल निकाल ली जाए, हम ये चाहते हैं। तो रेड बॉल की जगह 0 लगा दो, क्योंकि 4 रेड बॉल्स थी उसमें से कोई रेड बॉल नहीं निकाली, तीनों की तीनों ग्रीन बॉल निकाल ली। तो देखते हैं बच्चों ये कितना देता है। 4C0 मल्टीप्लाई बाय 6C3, तो ये आपके पास आता है 20। तो ये 20 आ गया जी। अब आप पी ऑफ डी निकाल लो, तो आपको पता है इसका क्या फार्मूला होगा, एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ डी है 20 और एन ऑफ एस है 120, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 एक बार, 20 6 बार, 1/6। तो ले जी, आपका ये भी क्वेश्चन होता है सॉल्व्ड।